अकबर बीरबल और बोलने वाला कौवा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक काला कौवा देखा। अकबर के मन में तुरंत शरारती सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर बीरबल बताओ, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? सवाल सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सब दरबारी सोचने लगे, अब इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत रहे और तुरंत बोले, बीरबल जहांपनाह, हमारे राज्य में कुल 50,956 कौवे हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल झट से बोले, तो समझ लीजिए कुछ कौवे पड़ोसी राज्य से घूमने आए हैं। अकबर हंसते हुए बोले, और अगर कम हुए तो? बीरबल ने हंसकर कहा, तो समझ लीजिए कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने पड़ोसी राज्य चले गए हैं। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल की चतुराई मान ली। अकबर बीरबल और सबसे ताकतवर कौन? एक दिन अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। उन्होंने यह सवाल दरबारियों से पूछा। किसी ने कहा हाथी सबसे ताकतवर है, किसी ने कहा शेर सबसे ताकतवर है, किसी ने कहा फौज सबसे ताकतवर है। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह भूख सबसे ताकतवर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, भूख वो कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह भूख के सामने शेर भी कुत्ते की तरह भोजन के लिए भटकता है, हाथी भी काम करने पर मजबूर होता है और इंसान भी अपना धर्म जाति पद सब भूलकर सिर्फ रोटी की तलाश करता है। भूख ऐसी ताकत है जो बादशाह को भी गरीब बना देती है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल सचमुच तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अकबर बीरबल और आधा सच। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? दरबारी तरह तरह के जवाब देने लगे। कोई बोला तलवार, कोई बोला जहर, कोई बोला दुश्मन की फौज। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह सबसे खतरनाक चीज है आधा सच। अकबर चौंक गए, आधा सच वो कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह तलवार सिर्फ एक आदमी को मारती है, जहर भी कुछ लोगों को। लेकिन आधा सच पूरी दुनिया में गलतफहमियां और दुश्मनी फैला देता है। पूरा झूठ लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन आधा सच ऐसा जहर है जिसे लोग सच मानकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अकबर बीरबल की गहरी बात सुनकर दंग रह गए और बोले, बीरबल आज तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। अकबर बीरबल और बिना मूंछ का शेर। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनका मन बीरबल की बुद्धि परखने का हुआ। उन्होंने कहा, अकबर बीरबल, क्या तुम इस दुनिया में बिना मूंछ का शेर ढूंढ सकते हो? दरबारियों ने सोचा ये तो नामुमकिन है, शेर हमेशा मूंछों वाला ही होता है। सबको लगा इस बार बीरबल फंस जाएगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह बिना मूंछ का शेर तो आपके सामने ही बैठा है। अकबर चौंक गए। वो कहा, बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, आप ही हमारे शेर हैं, बहादुर, वीर और ताकतवर, लेकिन आपके चेहरे पर मूंछ नहीं है, इसलिए आप ही दुनिया के सबसे बड़े बिना मूंछ के शेर हैं। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल तुम्हारी बातें सचमुच बेमिसाल हैं। अकबर बीरबल और सबसे अच्छा तोहफा। एक दिन अकबर दरबार में बोले, बीरबल बताओ दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा क्या है? दरबारियों ने कहा,
सोना चांदी का खजाना सबसे अच्छा तोहफा है। नहीं कीमती हीरे जवाहरात, राजमहल या घोड़े? अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह सबसे अच्छा तोहफा है ज्ञान। अकबर ने हैरानी से पूछा, धन दौलत से भी बढ़कर? बीरबल बोले, हाँ, जहां पनाह धन दौलत चोर चुरा सकता है, आग जला सकती है, बाढ़ बहा सकती है, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। धन से केवल आदमी का पेट भरता है, लेकिन ज्ञान से पूरी जिंदगी संवर जाती है। यही कारण है कि ज्ञान सबसे अच्छा तोहफा है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े तोहफे हो। अकबर बीरबल और सबसे बड़ी दौड़। एक दिन अकबर दरबार में बैठे और बीरबल से बोले, बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे तेज दौड़ कौन जीत सकता है? दरबारी बोले, घोड़ा सबसे तेज दौड़ सकता है, हिरण सबसे तेज है, सिंह सबसे तेज है। अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह सबसे तेज दौड़ उस इंसान की है जो अपने काम से भागता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसके पीछे दौड़ती रहती है। अकबर हैरान हुए, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह कोई भी इंसान कितनी भी तेज दौड़े, अगर उसके पीछे उसका कर्ज, काम और जिम्मेदारी पीछा कर रहे हों तो वह हमेशा थका हारा रहेगा। इसलिए असली तेज दौड़ वही है जिसे जिम्मेदारियां संतुलित हों। अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अनमोल हो। अकबर बीरबल और सबसे बड़ा हीरो। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो कौन है? दरबारियों ने बोले, सैनिक सबसे बड़ा हीरो है, वीर योद्धा सबसे बड़ा हीरो है, सिंह या शेर सबसे बड़ा हीरो है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, और तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह सबसे बड़ा हीरो वह है जो डर के बावजूद सही काम करता है। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल ने समझाया, सैनिक युद्ध में बहादुर दिखता है, लेकिन असली बहादुरी तो उस आदमी की है जो सच और न्याय के लिए खड़ा होता है, चाहे सामने कितनी भी ताकत क्यों न हो। भले ही वह अकेला हो, उसका साहस ही असली हीरो बनाता है। अकबर बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और साहस से बड़ा कोई हीरो नहीं। अकबर बीरबल और उल्टा तुक्का। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, अगर तुम्हें कोई उल्टा तुक्का करना पड़े तो कैसे करोगे? दरबारियों ने सोचा, यह तो नामुमकिन है, सब चुप रहे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह उल्टा तुक्का वह है जो सामने के सवाल का जवाब पीछे से दे, यानी जो लोग सोचते हैं वही नहीं बताना। अकबर ने हैरानी से पूछा, उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, अगर कोई कहे कि सबसे तेज कौन है तो मैं जवाब दूं, वह जो समझदारी से चलता है। अगर कोई कहे कि सबसे अमीर कौन है तो मैं कहूं, वह जो संतुष्ट है। इस तरह मैं उल्टा तुक्का मारता हूं, क्योंकि लोग धन या दौड़ की उम्मीद करते हैं, पर मैं सोच और बुद्धि के जवाब देता हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। अकबर बीरबल और खाली पन्ना। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल बताओ, अगर तुम्हें किसी को सबसे बड़ा संदेश देना हो तो तुम कैसे भेजोगे? दरबारियों ने सोचा, शायद कोई किताब, खत या संदेशवाहक। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह सबसे बड़ा संदेश वह है जिसे लोग खुद पढ़े और समझें, इसलिए मैं उन्हें खाली पन्ना दूंगा। अकबर चौंक गए। खाली पन्ना वो कैसे? बीरबल ने समझाया। जहां पनाह खाली पन्ना यह सिखाता है कि इंसान को खुद सोचने और समझने की ताकत होनी चाहिए। अगर मैं सीधे जवाब दूंगा लोग सिर्फ सुनेंगे, लेकिन अगर पन्ना खाली होगा तो लोग अपने दिमाग से समझेंगे और सीखेंगे। यही सबसे बड़ा संदेश है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धि अनमोल है।